गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं, कृपया करके आप लोगों को दोबारा से बोला जा रहा है, जो जो स्कूल में टॉपिक आते हैं वो ग्रुप में ऑलरेडी भेज रखे हैं। नज़र किसी की हटनी नहीं चाहिए, नीचे देखना नहीं चाहिए। 1.5 घंटे सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डाल के थोड़ी थोड़ी देर पे देख के नीचे कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, थोड़ी देर डालो फिर नीचे कर लो। ज़्यादा देर किसी भी लगातार आंखों में देखते नहीं है, गंदी बात होती है, ठीक है? बहरहाल बात गंदी नहीं होती, बस समझ रहे हो ना कहने का मतलब। ज़्यादा देर आंखों में मत देखा करो, ठीक है? अब बहरहाल ए बेटा तू तो बिल्कुल ही नजर अवॉइड कर दिया, थोड़ा देख ले, थोड़ी देर देख सकते हो, ठीक है? तो हाँ, बड़ा बीट क्या था? बड़ा बीट आपको बता दिया। अगर वेव की बात करी है तो वेव में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए हैं। पर जब भी सारे बच्चों को न्यूमेरिकल लगाना आने चाहिए, एनसीईआरटी भी आनी चाहिए, एग्जाम्पल भी आनी चाहिए। अगर जाना एग्जाम में तो बेटा उबासी आ रही है तेरे को, मैंने कहा टॉपिक आनी चाहिए, उबासी नहीं आनी चाहिए अभी, ठीक है? जब मेले में जाते हो तो उबासी थोड़ा ना आती है, तो बस खुशी होती है अंदर से जब भी जाते हैं। मैंने ये बोला बचपन में भी नहीं गया बेटा, बचपन तेरे 7 साल पहले बचपन नहीं था, तूने कहा 7 साल पहले गया था, तू चिंगा मारे तू गुड। हाँ भाई, तो आगे बेटा ये बात है, बीट क्या है? बीट, बीट क्या होती है बता आप लोगों को? बेटा जब कितनी वेव होनी चाहिए बताओगे मेरे को? क्या खाना खा के आयोगे? उम्मीद रखता हूँ, बस बोलना है। कितनी होती है? चिल्लाना नहीं है, बोलना है। कितनी होती है बेटा? उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बहुत बढ़िया, सेम नहीं बोला, अच्छा लगा, डिफरेंट क्या होगी बेटा? दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हुआ? दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? रात को दूध पीना, हल्दी वाला, क्या हल्दी वाला, ठीक है भैया? अब जो दोनों जाएंगी सुपर इम्पोज होंगी, सुपर इम्पोज होने के बाद में मेरा निर्माण होगा, तुम्हारा होगा या बुर्ज खलीफा का? बीट का किसका होगा? कोई दिक्कत इसमें किसी को? बड़े खुश हो बुर्ज। शर्मा तो इतने प्यार से रहे, क्या बोल दिया मैंने? बेटा बीट किसका होगा? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। बहरहाल एक बात याद रखना, टॉपिक समझ आ अलग बात है, पर टॉपिक वीक होना नहीं चाहिए। बेटा स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव क्या होती है? आगे है क्या? अरे इतना डर के रहो, आगे है क्या? हाँ ना बोलो भाई, कोई डाउट हो तो बता दो। स्टैंडिंग वेव में, स्टेशनरी वेव में पक्का डाउट तो नहीं है? बेटा जब भी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव पढ़ते तो उसमें एम्पलीट्यूड का वेरिएशन भी पढ़ा जाता था, याद है आप लोगों को? बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते थे। वेलोसिटी भी पढ़ी थी, स्पीड भी पढ़ी थी, आपने ट्रांसफर वेव भी देखी थी। रो क्यों रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। अंदर अंदर उबासी आ रही, रोना वोना आ रहा है? नहीं आ रहा? खुश हो? हैप्पी होली, गुड। तो हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे ट्रांसफर वेव पे। कहाँ थे बेटा? स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव बता रखी है क्या? डर क्यों रहे? बता रखी है ना बेटा। स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव बता रखी है क्या बेटा? लाप्लास करेक्शन बता रखा है क्या बेटा? न्यूटन्स फॉर्मूला बता रखा है क्या? यानी वेव आप लोगों को आता है। वेव का पूरा धमाका जो स्मॉल पैकेज था वो आपको बता दिया गया है। बहरहाल एक टॉपिक होता है डोपलर इफेक्ट। क्या होता है? जो कि फिजिक्स का टॉपिक तो है पर आपके सिलेबस से रिलेटेड है। और एक अच्छा टॉपिक होता है एम्बुलेंस। देखिए कभी क्या, जब एम्बुलेंस पास आती है ऐसा लगता है साउंड तेज हो रहा है, तेज हो रहा है, फिर दूर जाती है कैसा लगता है धीरे हो रहा है, धीरे हो रहा है। ये डोपलर इफेक्ट होता है। इसकी इक्वेशन आती है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब सोर्स पास आएगा तो ऐसे लगेगा साउंड तेज हो रहा है, जैसे सोर्स दूर जाएगा तो क्या लगेगा? धीरे हो रहा है। तो ये सोर्स और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर में सोर्स आपकी एम्बुलेंस। तो ये डोपलर इफेक्ट है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी इक्वेशन भी होती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रेन जब आती है, स्टेशन पे आती है, पास आती है तो साउंड बढ़ता है, पर दूर जाती है तो क्या होता है? स्लो हो जाता है। तो ये से क्या रहे बताता है डोपलर इफेक्ट, पर आपके सिलेबस में नहीं है। पर आज हम पढ़े तो पढ़े क्या, बोले तो बोले क्या, कुछ तो पढ़ेंगे ना। तो बेटा एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन भी आता है और बहरहाल हमें बताना भी है। तो जब हमने स्पीड बताई थी, चाहे वो स्पीड ट्रांसफर्स की हो चाहे वो स्पीड लॉन्गिट्यूडनल की हो, वहां पे स्पीड बताने के बाद में एक और टॉपिक पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को, जो सर फैक्टर। क्या बोलते हैं? यानी अगर हम बात करें टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, यानी गर्मी बढ़ा दी जाए, तो साउंड की जो स्पीड है उस पर क्या इंपैक्ट कुछ पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? पहले दिमाग लगा के लो। अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर, तो मेरी साउंड की जो स्पीड है इन गैस में, यानी स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस, वो बढ़ेगी या कम होगी? एक क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, सुन लो पहले क्वेश्चन। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस या फिर एयर वो बढ़ेगी या कम होगी? कोई पूछे तो आंसर है बढ़ेगी। आंसर है बढ़ेगी। बहरहाल क्यों होगा क्यों नहीं होगा सब देखेंगे, पहले फील ले लो। बेटा यहां पे गए, अगर स्पीड ऑफ साउंड यानी वी की बात करें, अगर मैं कह रहा हूं टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूं, टेम्परेचर को, तो ये भी बढ़ जाती है। मैंने कहा किस प्रकार से कहा पता लग जाएगा अभी। बेटा क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस या फिर एयर। एग्जाम में कुछ भी आए देख लेना, ठीक है भैया। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ यानी स्पीड ऑफ साउंड इन गैस में से अगर ट्रेवल करेगी और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरे पे, तुम पे या स्पीड पे? किसकी स्पीड है वो? साउंड की। कहां पर है? गैस में। तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? बहरहाल मैंने दिखाया वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर वो कम होगा तो ये भी
यानी यहां से पता लग रहा है डायरेक्टली कोई रिलेशन होता होगा, वो रिलेशन ही बताया जाएगा। क्लियर? पर इसके बाद और भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो। क्लियर? भैया एक तो ये बनता है, मान लीजिए डेंसिटी बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी? अगर मैं डेंसिटी को इंक्रीज कर दूंगा तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वही नहीं एयर में या फिर गैस में वापस से सेम रहेगा। ठीक है, वो बढ़ेगी कम होगी? आंसर है कम होगी। क्या होगी? बहरहाल क्यों होगी कैसे होगी बताया जाएगा। तो अगर हम डेंसिटी को बढ़ा दे, डेंसिटी को बढ़ा दे तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस या फिर एयर वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये भी आपको आना चाहिए। बेटा कितने फैक्टर हो गए? 2। कितने हो गए? 2। बेटा और भी होते कई सारे। मान लीजिए मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं ना भैया, तो मान लो पीछे से आंधी हवा आ रही है। क्या आ रही है? हवा। तो पीछे से हवा भी आ रही है, इधर विंड की डायरेक्शन भी यही है और मेरे साउंड की डायरेक्शन भी इधर ही है, यानी विंड भी इधर आ रही है, साउंड भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम या अलग? सेम। तो मेरी दूर तक आवाज जाएगी। दूर तक आवाज? समुद्र में एक इंसान है, भटक चुका है बेचारा, बहुत तेज हवा चल रही है, उसे बोलना है, चिल्लाना है और सिर्फ आ गई है, तो विंड के साथ में चिल्लाओ तो ज्यादा तेज साउंड जाएगा। तो अगर जब मैं इधर बोल रहा हूं और साउंड भी पीछे से ही आ रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो उन दोनों में रिजल्टेंट जो निकलेगा वो इंपैक्ट ज्यादा ही आएगा ना, कम थोड़ा आएगा। अगर मान लो मैं चिल्ला इधर रहा हूं, बोल इधर रहा हूं, हवा अपोजिट आ रही है, तो क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो ये विंड का इफेक्ट भी आता है कि इफेक्ट ऑफ विंड कैसे बढ़ेगा। मान लीजिए मैंने बोला इधर ये पंखे की तरफ, तू कैसी है, तू कैसा है, खुद ही बोल सकता हूँ ना मैं, तो है ना भैया, और विंड आ रही है नीचे से ऐसे करके, तो क्या होगा? कंपोनेंट क्या आएंगे? बेटा कभी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा कहीं भी बात हो क्या ब्रेक करते हो? कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट की बात करिएगी, यानी इफेक्ट ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ, यानी जब मैं साउंड बोल रहा हूं, आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरी आवाज निकल रही है, इस पे साउंड का यानी विंड का इफेक्ट क्या पड़ता है साउंड पे, वो आपको देखना पड़ेगा। पता भी लग रहा हूं बोल क्या रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? क्या पता लग गया तुम्हें? यस सर, क्या बोल रहा हूं मैं? बेटा मैं देख रहा हूं इफेक्ट, क्या देख रहा हूं? ये फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या फिर गैस, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं एयर में जब साउंड फ्लो करता है, उन्हें देख रहे हैं ना भैया। एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, ये दोनों पता होने चाहिए। पर मान लीजिए और भी केसेस होते हैं। ह्यूमिडिटी सुना है क्या? अरे भाई अभी गर्मी आ रही है, अब तो सुना ही होगा यार। तो ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी वाले सीजन में देखिए बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, तो उस वक्त आपका टेम्परेचर पे क्या, सॉरी विंड पे की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ज्यादा मान लो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, ज्यादा क्या है ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, तो क्या होगा? अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए तो स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है फिर गैस में होती है वो भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी सुना बेटा? अगर आपका कोई पूछे आपसे कि ह्यूमिडिटी वाले सीजन में आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ेगी कम हो गया, बोलोगे बढ़ेगी। क्या होगी? क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये बतला दिया जाएगा, अभी मान लो बस बढ़ेगी। क्लियर? क्या? तो मैं कह रहा हूं अगर बात करें बेटा एच, क्या है एच? एच मींस क्या बताओगे क्या? बेटा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या फिर गैस वो भी बढ़ेगी। क्यों और कैसे वो बता दिया जाएगा, एक ही आपको आना चाहिए। बड़ा विंड के साथ में भी इसका इंपैक्ट होता है, वो भी देखेंगे, पर उसके पहले एक और। बेटा मान लीजिए प्रेशर, प्रेशर सुना है क्या? बेटा प्रेशर को इंक्रीज करो या फिर प्रेशर को डिक्रीज करो, बड़ा स्पीड ऑफ साउंड पे नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं आता, यानी प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। प्रेशर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा या नहीं डालता स्पीड ऑफ साउंड पे, यानी प्रेशर को बढ़ाओ या घटाओ वो क्या रहेगा? सेम, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अभी बड़े इंपॉर्टेंट है कि क्यों चेंज नहीं आता, कैसे नहीं आता, तो देखेंगे। पता लग गया टॉपिक क्या स्टार्ट होने वाला है? पहले तो एक छोटा सा नोट डालेंगे, नोट में क्या लिखेंगे? फील लो बेटा, नोट ये है कि स्पीड ऑफ साउंड भी है बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये भी बढ़ा, बेटा ये बढ़ाया तो ये घटा, बेटा ये बढ़ाया तो ये बढ़ा, बेटा ये बढ़ाया तो नो इफेक्ट, ये आपको आना चाहिए। तो एक शॉर्ट नोट डाल के आप लिखिए, फिर इनके रीजन देखेंगे ऐसा क्यों होता और क्यों नहीं होता। ध्यान रखिएगा, इजी टॉपिक है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़ा ऊपर इसके बाद हेडिंग डाले फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैस। बड़ा फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैस। लैला 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 मजनू मजनू लैला दोनों लैला। बड़ा फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या फिर गैस। बड़ा कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं स्पीड ऑफ साउंड पर जब स्पीड ऑफ साउंड की बात करी जाती है और साउंड जो है एयर या गैस में से पास होता है। पता लग रहा है मैं बोल क्या रहा हूं? बड़ा पहला फैक्टर, बड़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से साउंड की स्पीड में क्या इंपैक्ट पड़ता है? वो बढ़ता है कम होता है? पता लगेगा तो कैसे पता लगेगा? बड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को क्या लिखा है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैस। बड़ा इसके ड्राइव, इसका एक्सप्रेशन पहले से देख सके। बड़ा न्यूटन आपको याद है, लाप्लास जी याद है। न्यूटन जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जब भी साउंड जो है एयर में से ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सही बात थी गलत बात थी?
गलत थी, ऐसा नहीं था, एरर आया था, ठीक है भैया। पर लाप्लास जी आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जब भी आपका साउंड ट्रेवल करेगा एयर में से तो हीट कांस्टेंट है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, उनका कहना था। उनकी मदद से एक फॉर्मूला आया था, ड्राइव करा था कि जब साउंड एयर में ट्रेवल होता है तो अकॉर्डिंग टू द लाप्लास जो करेक्ट फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, v इज इक्वल टू, बताओगे जरा क्या बेटा, p गामा डिवाइड बाय रो, यही आया था। अरे हाँ ना भैया, बेटा p था, गामा था, डिवाइड बाय रो था, ये लाप्लास जी ने दिया था, हाँ ना भैया, याद होगा। जब साउंड की स्पीड उन्होंने एयर या गैस में निकाली थी, नहीं आया भाई तुम्हें, आ गया ये फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। और हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में ही देख रहे हैं, तो सही वाला लेंगे गलत वाला, सही वाला, तो सही न्यूटन जी थे, लाप्लास जी, लाप्लास जी, तो लाप्लास जी के हिसाब से फॉर्मूला ये था जब साउंड जो है एयर या गैस में से फ्लो करेगा तब। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बड़े एक बात यहां लिख भी लेना, पूरा अच्छी तरीके लिखना चाहो तो, वी नो बड़े स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या फिर गैस, है ना भाई, कितने होती है बेटा, सही वाला फॉर्मूला लिखना है बेटा, पी आएगा बेटा, गामा आएगा डिवाइड बाय रो आएगा, इतना आता ही नहीं आता, पक्का आ गया बेटा। यहां पे लिख भी लेना, ये लाप्लास करेक्शन से आया, कहां से आया, वहां वाली डेरिवेशन से यूज करा, ठीक है, तू क्यों गिरती है, लाप्लास करेक्शन से बेटा, फील है। इसके बाद में लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, सही लिखा है मैंने, सही लिखा मैंने, ये देख देख देख, तुम जानते हो और तुम भी जानते हो, क्या जानते हो, ये देखिए, इधर देखिए बड़े, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जानते हो क्या बड़ा, आइडियल गैस इक्वेशन याद होगी यार बड़ा, 1 मोल गैस, एन की वैल्यू 1 डालोगे क्या बड़ा, आर स्क्वायर गैस कांस्टेंट क्या, टी स्क्वायर टेम्परेचर, टी स्क्वायर बड़ा, यहां से एन की वैल्यू 1 डालोगे 1 आएगा, आर आएगा, टी आएगा, पी आएगा, वी आएगा, पी की वैल्यू निकालो क्या आएगी बड़ा, आर आएगी, टी आएगी, डिवाइड में वी आएगी, हाँ ना बोल भाई। इससे उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, क्या डालेंगे 1 में, बेटा क्या आएगा, v इज इक्वल टू में बड़ा, p है, गामा है, रो है, p कितना है बड़ा, r है, t है, डिवाइड में v है, और बेटा यहाँ पे बगल में और नीचे ये बैठे हुए हैं बेटा, गामा और रो, बड़े ये क्या है वॉल्यूम, अरे pv इज इक्वल टू एनएटी, v वॉल्यूम थी ना बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये स्पीड है। कहीं आते बच्चे कहते हम पाकिस्तान से आए, में सही वॉल्यूम बोलेंगे, मर जाओ कसम खुदा की बेटा, ये क्या है वॉल्यूम, ये क्या है स्पीड, डेंसिटी, इन दोनों का रेशियो मास होता है, क्या होता है, नॉट रेशियो, मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा यहां से क्या आएगा, आर टी गामा डिवाइड बाय मास, और ये वी आएगा, क्या आएगा वी, दिख रहा है क्या, हाँ ना बोल भाई। फिक्स मास की बात करी जा रही है, आर तो फिक्स है, गामा फिक्स है बेटा, वी और टी में रिलेशन देखो डायरेक्टली इनवर्सली है, डायरेक्टली, तो यहां से निकालेंगे बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर, दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेम्परेचर, टी, यहां पे क्या, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस या फिर एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बोल किसके, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेम्परेचर, अरे हाँ ना बोल, यानी टेम्परेचर और स्पीड डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर यहां से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, पर अगर इफ टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो स्पीड भी डिक्रीज होएगी, क्लियर है क्या बेटा, ये पूरा लिखना पड़ता है एक्सप्रेशन ऐसे इस तरीके से, और ये क्वेश्चन है, क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोलते हैं इसमें, क्लियर है क्या, फैक्टर कैसे इफेक्ट डालेंगे, तुम्हें नहीं आया यार, आगे क्या, सिंपल सी बात है, भावना समझो और फीलिंग लो बेटा, क्या लिखा है, फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या फिर गैस, तो पहला कौन सा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देख लीजिए पढ़ते हैं, आ गया, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा जल्दी लपेटो बेटा। इसके बाद में ये क्या था बेटा, ये क्या था, तू क्या अटक रही है बेटा, ये क्या था, फैक्टर, नहीं बातें कर लो, कर ली बातें बड़ा उपाय के, पहला था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ, यानी अगर गर्मी बढ़ेगी तो साउंड बढ़ेगा, साउंड, अगर गर्मी कम होगी तो साउंड कम होगा, समझ रहे हो क्या, बहुत बढ़िया बेटा, यानी गर्मी बढ़ने से, हॉटनेस बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की स्पीड जो है गैस में, मीडियम में नहीं, वो बढ़ती है, रौनक क्या होती है, बढ़ती है, तू जानता है ना, हम भी जानते हैं, आओ बेटा फील लो बेटा। एक बात तो ये होगी बेटा, दूसरा इफेक्ट देखिए बेटा, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ मेरे पर, तुम पर या किसी और पर, साउंड पर, बहुत बढ़िया, वो साउंड मेरे में होगा, तुम्हारे में होगा, गैस में होगा बेटा, वी नो, हम नो, तुम नो,
बड़ा इस बार इफेक्ट, अच्छा रुक जा भैया, तू वी नो बड़ी जल्दी आता डब्ल्यू के। बड़ा सेकंड, बड़ा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ, यानी डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है साउंड पे। जब साउंड जो है किस में से ट्रेवल कर रहा हूं, एयर में से। बार बार एक बात नहीं बोल सकता, अब पता लग गया जब भी मैं स्पीड बोल रहा हूं तो एयर में ही बात कर रहा हूं, ठीक है भैया, याद रख लोगे क्या, फील लो बेटा। बड़ा डेंसिटी का रिलेशन है, डेंसिटी क्या इंपैक्ट डालता है उस पर। बेटा पहली बात तो किस पे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो, बोले क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा, गैस, तुम समझते हो। बड़ा v इज इक्वल टू में बड़ा p गामा डिवाइड बाय रो। कोई दिक्कत किसी को? मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है ना, कुछ बच्चे ना पीछे पढ़ नहीं रहे हैं और कुछ बच्चे ना दूसरी वाली क्लास से इस वाली क्लास से मुक्के मार रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? इनकी डांट लगेगी अभी। फिर लो बेटा, बड़े पी ए गामा ए रो है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है। बड़े एक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, है डेंसिटी का इंपैक्ट देखने वाले हो। बता डेंसिटी नीचे ऊपर है, इनवर्सली। कितना आसान लग रहा है ना कि ये ऐसे कर दो इनवर्सली होगी, मजाक चल रहा है यहाँ पे। बड़े गलत, बड़े यहाँ पे लिखना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर एक वेरिएबल टर्म है ना, प्रेशर बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। आप किसी भी चीज के बीच में जब रिलेशन निकाल सकते हो जब बची हुई चीजें कांस्टेंट हो, तभी तो करते हो, या फिर ऐसे लगे हाथ बढ़ा दिया बस, ऐसा थोड़ा होता है। बड़ा इसको मैं इसके इनवर्सली जब भी लिख सकता हूँ जब पी क्या हो, कांस्टेंट हो, अदरवाइज तो पी तो वेरिएबल है, पी वेरिएबल हुआ तो उसका भी तो इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको डेंसिटी के बीच में और वी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो पी को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। पहली बात क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी के बीच में रिलेशन देखना चाह रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसलिए कभी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको पहले लाइन का लिखना है एट कांस्टेंट प्रेशर, तब होगा वी और रो में रिलेशन इनवर्सली। तो लिखोगे एट कांस्टेंट प्रेशर। अब लिखो भैया कि वी जो है स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बोलो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा ये लिखने के बाद में कांस्टेंट प्रेशर लिखने के बाद में आप बोल सकते हो ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होता है ये गैस का, तो ये और ये क्या हो गया इनवर्सली। अरे आ गया होगा, तो ऐसे लिख सकते हो। तब अगर ये कांस्टेंट नहीं बोलोगे तो नहीं लिख सकते भाई, समझ रहे हो, उसे बोलना जरूरी है अगर रिलेशन देखना है तो। क्लियर है क्या? अगर नहीं बोला तो यार वो भी टर्म आएगी, तो कैसे रिलेशन दिखाओगे? ये तो जब भी दिखाते हो जब सारी टर्म बची कांस्टेंट होती है। ये तो 10th क्लास में सीखा था इक्वेशन R इज इक्वल टू में रो L बाई ए, कभी देखा होगा? अरे हाँ ना बोले, ये तो बचपन में बच्चा भी जानते, 1 2, ये नहीं जानते? अरे हाँ ना बोलो, जानते हो ना? बहरहाल ये बात होगी। बेटा बता डेंसिटी और इनमें इनवर्सली, अगर इफ यदि डेंसिटी बढ़ाएंगे तो V, यदि बड़ा ये कम होगा तो ये आ गया है क्या? तुम्हें कठिन लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है। बच्चे सेकंड क्या हो गया? बेटा एक बात बताओ, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो पढ़ाते समय बीच में मैंने कभी खाना खाया है? कभी खाया होगा? देखो ध्यान करो, कभी खाया है? नहीं खाया होगा यार, पढ़ाते समय बोलते बोलते। कभी मेरी कॉल आती है तो आपके सामने पूछ के याद लेके बाहर जाता हूं? नो सर, तेरी गोलियों कोनी से मारूंगा। तो बेटा जब मैं खड़े होके पढ़ा रहा हूं उस वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। जब मैं पढ़ा के बीच में लिखने का गैप दूंगा उसमें घुस घुस के पानी पे, किसी ने रोका है किसी को? पानी पीना बुरी बात नहीं है, पर जब इंसान सामने आ गया है पढ़ाने लिख रहा है उस वक्त आप बात क्यों कर रहे हो? उस वक्त नजरों से बोला था ना, आंखों से आंखें थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिलाते रहो। ट्रेन जब चल रही होती है उसमें पानी पीना सटल, गंदी वाली ट्रेनों में जो पहले उछलती थी, पानी नहीं पी पाओगे। और लकड़ू वाले बच्चे, बड़े एक सांड होता है, देखा है सांड का डांस, बेल डांस, उसे बैठ के पानी पी लेगा क्या? नहीं। पर जब वो शांत हो जाएगा, स्टेबल इक्वेशन में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, पानी पी। अनस्टेबल में पानी पिएगा तो पानी गिर जाएगा। समझ गए? बड़ा फीलिंग पे गए। बड़ा एक इफेक्ट ऑफ डेंसिटी आ गया क्या? बड़ा अगला इफेक्ट ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ, यानी हवा का क्या इफेक्ट पड़ता है
तुम्हारे और उसके साउंड पर। बड़े इफेक्ट ऑफ तुम्हारा डैश, इफेक्ट ऑफ मैंने बोलना ही नहीं, इफेक्ट ऑफ बड़े इफेक्ट ऑफ, बहुत बढ़िया। तीसरा इफेक्ट ऑफ हवा, इफेक्ट ऑफ, कितना अच्छा होता आंधी, आंधी होता आंधी। बड़ा इफेक्ट ऑफ हवा, बड़ा इसके अंदर ए पार्ट है, बड़ा इसके अंदर बी पार्ट है, बड़ा इसके अंदर सी पार्ट है, 3 पार्ट है। बड़ा पहला पार्ट ये है कि मान लीजिए कि मैंने बोला भी इधर, साउंड इधर ही गया, हवा भी इधर ही आई, तो दोनों सेम या अलग? सेम। आराम से देखें, बड़े हवा आ रही है, क्या आ रही है? बड़े साउंड है क्या ये? साउंड को स्ट्रेट लाइन से दिखाया, हवा को टेढ़ी मेढ़ी लाइन से दिखाया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े क्या है? बड़े ये जो एरो सांप जैसे आ रहे हैं, ये विंड की स्पीड है। किसकी है? विंड। बड़े एरो इंडिकेट ये कर रहा है डायरेक्शन इस तरफ है विंड की, ठीक है। बड़े ये क्या है? साउंड क्या है? साउंड। साउंड की स्पीड मान लेते वी, कितनी मान लेते? वी। बड़ा एरो है ये इंडिकेट कर रहा है ये भी इसी डायरेक्शन में, यानी जो साउंड है वो भी इस डायरेक्शन में, जो विंड है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही अलग। बड़ा इसकी जो वेलोसिटी है वो W है, इसकी जो वेलोसिटी वो V है, तो दोनों की मिला के रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी W प्लस V। हाँ ना बोल भाई? W प्लस, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर मैं बोल भी दे रहा हूं, हवा भी इधर ही आ रही है, तो मेरी जो आवाज होगी उसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? पहली बात तो ये। पर मान लो उल्टा हो, तो मान लीजिए यहां से गए, विंड इधर आ रही है, दिख रही है? ये विंड इधर आ रही है, यानी बॉल को इधर से रहे, साउंड इधर आ रहे, है ना बोल भाई? बड़ा साउंड की वेलोसिटी V, विंड की वेलोसिटी W। बड़ा बताओ ये क्या है कि तो कम होगी, रिजल्टेंट ज्यादा होगी, कम होगी। किसमें से किसको माइनस करें? बड़ा V माइनस W, V माइनस, अरे हाँ ना भैया, बहरहाल W माइनस V भी हो सकता है, अगर ये इधर होता वो होता है एक्सिस कोऑर्डिनेट, तो जानते ही तुम। क्लियर क्या? यानी V माइनस W भी हो सकता है, W माइनस V, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर दोगे, देख लोगे। हाँ ना भैया? तो बड़ा यहाँ पे क्या रिजल्टेंट आपकी जो वेलोसिटी होगी V माइनस में W होगी। कोई दिक्कत किसी को? बहरहाल W माइनस V भी लिख सकते हो उसे, ठीक है, गलत नहीं होगा। अरे हाँ ना बोल भाई? बड़ा अपोजिट है इसलिए माइनस है, सेम इसलिए प्लस है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसमें तो नहीं होगी यार। बड़ा एक और बात, बड़ा सी क्या होता है, मान लीजिए साउंड जो है किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिख रहा है V, ठीक है। विंड जो है, विंड इधर से आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन से भी तो आ सकती है। बड़ा विंड की डायरेक्शन ये है, दिख रही है? बड़ा ये क्या है? V के, W क्या है? वेलोसिटी मेरी तुम्हारी विंड की, तो विंड की वेलोसिटी W है, जो कि साउंड की जो वेलोसिटी है, साउंड की जो डायरेक्शन है ये, इसी डायरेक्शन में V वेलोसिटी जा रहा है, वहां से थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे? थीटा। तो उस वक्त रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी वो भी निकाली जाएगी। क्लियर? टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हवा इधर जा रही है, साउंड इधर जा रहे हैं, साउंड जिस स्पीड से आ रहा है वो कितने? V। हवा जिस स्पीड से जा रही है वो कितनी? W। W जो है V से कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो यहाँ पे इधर रिजल्टेंट तो ये है हॉरिजॉन्टल, बताओ इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, बता सकते हो? W cos थीटा, ये तो आता होगा भाई। ऐसे लाइन खींचोगे, ये थीटा है, बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस तो कॉस, यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा हो गया। बड़ा रिजल्टेंट ये एरो और ये एरो, बता दोनों जुड़ेंगे माइनस होंगे? जुड़ेंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी? इस डायरेक्शन की रिजल्टेंट पूछा हूं मैं, कितनी आएगी? V प्लस में W cos, ये तो आ गया होगा यार, पता लग रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? अरे कंपोनेंट ब्रेक करना आता है क्या? बेटा जब भी कोई वैल्यू हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में नहीं होती उसको किसमें ब्रेक करते हैं? और ये थीटा मतलब बेस, और ये क्या? परपेंडिकुलर। बेस मतलब क्या? कौन सा फंक्शन? कॉस, और जो ये लिखो मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इतना आया, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। ऐड क्यों करा पता लगा? दोनों की डायरेक्शन। बेटा इनको माइनस क्यों करा पता लगा? डायरेक्शन। ऐड क्यों करा पता लग गया? तो यहां बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। यहां कम होगी और यहां भी बढ़ जाएगी। क्लियर है क्या? वैल्यू ये होगी, फॉर्मूला ये होगी। तो मैं आ गया होगा मैं देखता हूं, तो यहां लिख लेना व्हेन द साउंड ट्रेवल, व्हेन द साउंड ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। बेटा विंड जो है, ये विंड है, वैन नहीं है, ठीक है। बेटा विंड या लिख लो व्हेन द विंड, ठीक है, ठीक है, या लिख लो विंड ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। लिख लो क्या? बेटा इसमें क्या है? बी में व्हेन द विंड ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। यहां पे क्या लिख सकते हो बेटा? व्हेन द विंड ट्रेवल विद अ वेलोसिटी W at an angle theta with the direction of propagation of sound। बड़ा साउंड की डायरेक्शन ये, वहां से थीटा एंगल पे विंड जा रही है,
हाँ ना बोल, कितनी वेलोसिटी से, W की वेलोसिटी। ये मैं बोल दूंगा, टेंशन मतलब, बहुत ही ईजी चीज है। तो मैं आया ही नहीं आया, उम्मीद रखता हूँ लिखना आ गया वो नीचे की चीजें, पक्का आ गया क्या? दोबारा सुन लो क्या लिखा है बेटा, व्हेन द, क्या लिखा है? व्हेन द विंड ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, ये लिखा है यहाँ पे बेटा। व्हेन द विंड ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउंड, यहाँ क्या लिखा है बेटा? व्हेन द विंड ट्रेवल कर रहा है विद द वेलोसिटी W, विद द वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल पे कर रहे हैं बेटा। विद द, ये थीटा एंगल किसके साथ में? यहाँ से, तो विद एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किसका? साउंड का। तो साउंड का प्रोपगेशन इधर हो रहा है, वहां से थीटा एंगल पे विंड कर रही है। क्लियर क्या? तो ये लिखवा है, लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीजा, पड़ी केड़ा ना पड़ी केड़ा, तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा। विंड इफेक्ट ऑफ बेटे, ये जो था, अगर विंड की डायरेक्शन भी यही है बेटा, वी की डायरेक्शन भी यही है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बढ़ जाएगी बेटा। अगर अपोजिट है तो कम हो जाएगी, अगर अलग अलग एंगल पे जा रही है तो कंपोनेंट ब्रेक करके निकाल लोगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे बेटा? इसके बाद में ये हो गया तीसरा इफेक्ट। क्या हो गया? तीसरा बेटा। चौथा लिखे बेटा, फैक्टर बढ़ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं साउंड की स्पीड पे? चौथा इफेक्ट लिखे बेटा फास्ट बेटा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। बड़ा एक काम करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिख लो पहले। इफेक्ट ऑफ प्रेशर सबसे बाद में पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी वाला। बड़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर बड़े चौथा ये है कि जब आप बोलोगे, जब हम दोनों बोलेंगे, सब मिलके बोलेंगे, तो साउंड की स्पीड जब एयर में से जाएगी, गैस में आएगी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या पड़ेगा? बहरहाल प्रेशर को बढ़ाने से, कम करने से क्या क्या होने वाला है वो देखने वाले। होगा भी या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा और कौन सी कंडीशन में नहीं होगा, वो सब देखोगे। बताओ, वी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है या नहीं होता? होता है। गोली लग जाएगी, क्यों नहीं होता? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, बात खत्म। टेम्परेचर कम तो वी कम, दोनों के साथ में डायरेक्टली होता है। यह बात कर रहे हैं, होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम तो वी कम। आज का पहला टॉपिक। दूसरी बात, होता है। क्या होता है? होता है। तो बात ये, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ बेटा वी नो बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैस, बताओ कितनी होती है? V इक्वल टू में P होती है, गामा होती है, डिवाइड बाय रो होती है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? नहीं। बड़ा इसके बाद ये प्रेशर दिख रहा है बड़ा, रो भी दिख रहा है और ये गामा भी दिख रहा है। आपको लगेगा डायरेक्टली खुश हो जाओगे, है ना? डेंसिटी वहां पे मुजरा कर रही है, मतलब डायरेक्टली रुक लोगे, वो ऐसी कहेगी मैं ऐसी बैठूंगी, ऐसा थोड़ा है, ऐसा नहीं होता भाई। फील लो इस चीज का बेटा। वी नो बेटा, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू 1 डाल दो बड़ा, RT क्या आएगा? P आएगा, V आएगा। दिख रहा है प्रेशर आ रहा है बड़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। P आएगा, V आएगा, इज इक्वल टू RT आएगा, RT। अब फिर लीजिए बेटा, T आ गया, क्या आ गया? T। अब यहां से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू निकाल के उसमें डालू भी तो भी दिक्कत है, क्योंकि उसमें T है। क्या है? फिर लो, मान लो कोई बच्चा कहे कि प्रेशर की वैल्यू यहां से निकालो, क्या आएगी? RT बाई V आएगी, नहीं आएगी? बड़ा इसमें टर्म दिख रही है T, क्या दिख रही है? T, यानी टेम्परेचर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, क्योंकि जब भी आप पढ़ाते हैं इसमें एक वर्ड लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या लिखते हैं? ये लिखा जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों लिखा जाता होगा? क्योंकि आपको इफेक्ट देखना है प्रेशर का। किसका देखना है? प्रेशर का इफेक्ट देखना है, और टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं देखना। टेम्परेचर का देखना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेम्परेचर का पहले देख चुके थे। अगर कोई बच्चा ये लाइन नहीं लिखता कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसमें टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर रहेगा तो भैया पी का इफेक्ट देखना चाहते हो, टेम्परेचर वहां पर है, तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट देखना ही नहीं चाहते आप लोग। तो जब भी प्रेशर करते हैं उसमें क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, उस वक्त देख रहे हैं प्रेशर का। हाँ ना भैया बोल। तो यहां पे जब भी करोगे पहला इफेक्ट क्या लिखना पड़ेगा? टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा? क्योंकि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखोगे तो टेम्परेचर रहेगा, और जब टेम्परेचर रहेगा तो प्रेशर का इफेक्ट देख नहीं पाओगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि वहां टेम्परेचर का इंपैक्ट आएगा। क्या आएगा? और टेम्परेचर तो देख चुके ना पहले, तो टेम्परेचर को क्यों ही रखें? टेम्परेचर को क्या कर दो? कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बात करते हैं प्रेशर की। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। तो पहली लाइन तो फिक्स है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी भाई? आर तो गैस कांस्टेंट है ही, एन तो बोल हो गई, पूरी टर्म क्या होगी? कांस्टेंट। क्योंकि टी भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, बिकम्स बहुत कांस्टेंट। फील लो बड़े, पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया?
तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा बोल बेटा, क्या आएगा, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा ही नहीं आएगा बेटा, होता वी वॉल्यूम है, क्या है बेटा, सारे बच्चे जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, होता ही नहीं होता। अच्छा अच्छा आगे तो भाई फील लो बेटा, बेटा आया नहीं आया, फील लीजिए। हाँ ओके बेटा, फील है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू में मास बाई डेंसिटी, अन्ना बोल भाई, बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई, खुश तो तुम बहुत हो गया आजकल, है ना बेटा, ये वैल्यू यहां डालोगे, बोल क्या आएगी बेटा, पी आएगा, एम आएगा, रो आएगा, इज इक्वल टू में बेटा पी भी आ गया, डेंसिटी भी आ गई, कुछ सेम सेम लग रहा है, फील लेते ना, अभी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है बेटा, मास फिक्स वैल्यू लोगे मास की, बेटा ये नीचे ले जा, पी बाय रो कांस्टेंट डिवाइड बाय एम फिक्स रख दो, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, देन यू गेट क्या, क्या है कांस्टेंट आएगा बेटा, एम को नीचे ले गए, मास फिक्स है बेटा, इनको डिवाइड करके क्या आएगा कांस्टेंट, क्या आएगा, अरे आने बोल, फील है बेटा, ये क्या है, कह रहा है जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा उस वक्त प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो क्या है, कांस्टेंट, बेटा एम फिक्स है, कहां गया ये नीचे लेके जाओगे कांस्टेंट, अब फील लो यहाँ पे बेटा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा उस वक्त प्रेशर और डिवाइड बाय डेंसिटी का रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट, ये जब ही आ सकता है जब टी क्या रखना है, कांस्टेंट, और टी को कांस्टेंट रखना कंपलसरी है, जरूरी है, क्योंकि नहीं रखोगे तो प्रेशर का इंपैक्ट क्या खाक देखोगे, क्योंकि फिर तो टेम्परेचर आ जाएगा, और जब टेम्परेचर आ जाएगा तो प्रेशर कहां से आ गया, तो हटाना तो पड़ेगा ना टेम्परेचर को, तो रखना जरूरी है, बच्चे रट लेते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, क्यों वो पता होना चाहिए। फिर ले प्रेशर बाय डेंसिटी का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी ये रेशियो क्या होगा, ये रेशियो कांस्टेंट कब है, कांस्टेंट, और ये रखना जरूरी है, क्योंकि नहीं रखा तो टेम्परेचर आ जाएगा इक्वेशन में, वो तो देख चुके पहले से, उसका इफेक्ट देखना ही नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट तो वी पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो यहां पे लिखते हैं, भी रुक जाना, और भी चीज आएंगे इसमें बेटा, यहां क्या लिखोगे रिजल्ट में, इसके बाद में बेटा, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, फील लो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ना समझे तो क्या फायदा, आपको लग रहा होगा पी बाय रो कांस्टेंट, बात खत्म है ना, नहीं, ये बात सच्ची नहीं है, फील लो, ये बात सच्ची झूठी है, कैसी है, वास्तविकता को मैं दिखाऊंगा तुम्हें बेटा, फील लो, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, फोकस, कुछ याद आया, 10th क्लास याद आ रही होगी, इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल क्या बनेगी, वही है छलावा, वास्तविकता तो जब होती है जब ये फोकस से पीछे हो, ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड बनती है ना, बहरहाल बड़ा फिलहाल पी बाय रो का मतलब क्या है समझे, बड़ा एग्जाम में इतना क्या हो गया, फुल मार्क्स मिलेंगे, पर पी बाय रो का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, रियल में प्रेशर कम और बढ़ सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, प्रेशर कोई फिक्स वैल्यू थोड़ा है, प्रेशर बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, पर प्रेशर और रो का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था यहाँ पे कि भैया यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, पर इन दोनों का रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पेपर में आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ, आप लिखोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्यों लिखोगे समझ में आ गया, क्योंकि टेम्परेचर को हटाना है, तो ऐसे लिखोगे प्रेशर हैज नो इफेक्ट, अरे हाँ ना बोल भाई, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है, पड़ी गड़ा ना पड़ी गड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा, घुसा दे पेन घुसा दे उसकी छाती में, फील है भाई, फील भाई, आवाज नहीं, तो बेटा दो बातें ये होगी, बहरहाल मौसम आज जैसा लग रहा है बाहर आंधी आंधी ऐसी आ रही है, नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे को लग रहा है, ठीक है, आज ऐसा लग रहा है बाहर सुहाना मौसम है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अंदर थोड़ी गर्मी है और बाहर थोड़ा ठंडा है, तो डिफरेंस इन बिटवीन द टेम्परेचर, राइट, तो थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ी फील आ रही है, बड़ा फील है आखिरी, बड़ा इसके बाद कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, फील लो, बड़ा इसे खत्म करते ही पूरी वेव खत्म हो जाएगी, पूरी वेव, इसे खत्म करते ही वेव के
सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी खत्म हो गए हैं आप लोग के, जो इस टर्म में आ रहे हैं, इस टर्म में आ रहे हैं, इस टर्म में आ रहे हैं। क्लियर क्या? बड़ा स्टार्ट करेंगे, आगे देखें। बड़ा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, फास्ट लास्ट। डालने से पहले एक नोट डालेंगे। क्या डालेंगे? नोट। बड़े एक होती है ड्राई एयर, बड़े एक होती है मॉइस्चर एयर। मॉइस्चर सुना है? मॉइस्चर एयर, जिसको वाटर वेपर भी बोलते हैं। लिख के ले लो 100% कि एक लड़की है जिसका आधा पोर्शन जो है, मतलब एक होता है ना शरीर, इसमें हंसने वाली बात क्या है? एक लड़की होती है जो उसका शरीर ऐसा होता है, उसका आधा धड़ इधर होता है, आधा धड़ उधर होता है। तो जब सीट पर बैठी होती है, आधी इधर गिर रखी होती है, आधी इधर होती है, आधी इधर उधर हो रही होती है, आधी इधर लोग की बात सुनेंगे, आधी इधर। एक क्लास में ऐसी लड़की है आज की क्लास में। बढ़े आगे क्या? बहरहाल आगे देखिए बेटा। तो बेटा ड्राई एयर, मॉइस्चर एयर। बेटा मॉइस्चर एयर मींस वाटर वेपर। क्या है? वाटर वेपर। बेटा फिल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई एयर? कोई पूछे? नहीं पता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉइस्चर? कोई पूछे? बोलो नहीं पता। अरे मान लो, बोल दो नहीं पता। पता है तो भी मना कर दो। बेटा वाटर वेपर, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। थोड़ा बहुत वाटर पेपर तो पता होना चाहिए। वाटर पेपर तो पता होना चाहिए था बेटा। वाटर पेपर मैं बता दूँ क्या होता है। गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो पानी वेपर की फॉर्म में चला जाता है। वाटर वेपर क्या होता है? यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तालाब है, तालाब का पानी सारा उड़ गया, गाय बेचारी खड़ी हुई है, कुछ मिल नहीं रहा, फिर चुनाव गायब हो रहे हैं। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, उसी पे चुनाव हो रहे हैं। पहले गर्मी बढ़ा दो, हॉटनेस कर दो, फिर टेम्परेचर सारा उड़ा दो। मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो वाटर वेपर क्या है? तो कोई पूछो वाटर वेपर क्या? कि आपका सारा पानी जो है वो गर्मी के से हवा में आ रहे हैं, वाटर वेपर, वेपोरेशन हो रहे हैं। ठीक है भैया? वेपोरेशन सुना ही होगा, वेपराइजेशन सुना नहीं सुना? फील लो बड़ा। मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर। क्लियर? फील आ रहा है? क्या है वर्ड है? जब भी इसकी बात करेंगे, यानी H2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? H2 की। ये क्लियर होना चाहिए। बड़ा ड्राई एयर, ये क्या है? ड्राई एयर। बड़ा ड्राई एयर की बात करें, ड्राई एयर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी ड्राई एयर जो कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, इनको मिलाकर आपकी ड्राई एयर कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्राई एयर। ड्राई एयर नहीं, ड्राई एयर। मतलब मजाक बोल रहा हूं। बड़ा इसमें कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी इन दोनों का कॉम्पोजिशन होता है ड्राई एयर। बड़ा ये क्या है? मॉइस्चर एयर, वाटर वेपर यानी H2O ही है। यानी वाटर इवेपोरेट हुआ, H2O। और हवा में पहले से ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। होती है नहीं होती है? वही तो होती है, सबसे ज़्यादा वही होती है पूरी। बड़ा ये क्या है? ड्राई एयर। क्या है? ड्राई एयर। ड्राई एयर पहले से है, इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है? वाटर वेपर फॉर्म में ऊपर चला जाता है। खाना बोलो, आराम से प्यार से समझाएंगे, इजी टॉपिक है, पर सबसे चारों केस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पता लग रहा है? फील लो बड़ा। आगे बताइए, कोई पूछे यहाँ पर कोई मॉलिक्यूलर मास पूछे नाइट्रोजन का, तो 2 मिनट में निकाल दोगे? अरे भैया 28, कितना आएगा? 28 ग्राम, यही आएगा भैया। मॉलिक्यूलर वेट सुना होगा, कभी निकाला होगा छोटी क्लास में, निकाला कभी नहीं निकाला? बेटा 28 ग्राम कितना आएगा? कैसे निकाला? बेटा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास तुम्हें बताइए, नीचे 2 लिखा है, 14 इंटू 28, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तुम्हें आता होगा बचपन से। बेटा ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, 16 इंटू 32 ग्राम, 32 ग्राम। बेटा इन दोनों का मास मिलाओ, ऐड करो, कितना आएगा? बेटा ये हो गया 20, बेटा 8 प्लस में 32, बेटा ऐड कर, आराम से सोच लो, ऐड कर लो, 60 ग्राम। कितना कर दिया? ये मास आ गया मेरा, तुम्हारा ड्राई एयर का दिख रहा है? बड़ा फील है, H2 है। क्या है? H2O। मॉइस्चर एयर का मास निकालोगे कितना आएगा? अच्छा ह्यूमिडिटी मतलब यही है, ये भी याद रखना। ठीक है? 1 2 3 कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा ये आता है, फिर दूसरे पे आते हैं और ये आता ही नहीं है अभी। ठीक है? क्लियर हो गया? मतलब आता क्या है? आएंगे ये दोनों, ये आता नहीं है, पर मैंने लिख दिया। बेटा क्या है? मॉइस्चर। क्या है? बेटा मास ऑफ द मॉइस्चर, बेटा H2O लिखा है मॉइस्चर। बेटा इसका निकाल, H2O 18 ग्राम, कितना होता है? आता होगा? नहीं आता तुम्हें, कोई सीख लो, सीखने में क्या जाता है। बेटा H2, H का 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 देन यू गेट द, ऐसे ही करते हो, हंसने वाली बात नहीं बेटा। 18 ग्राम। अगर तुम हंसते हो ना, अगर ऐसा आपको लगता है ये बहुत छोटी सी चीज़ आपको बताई जा रही है, हंस रहे हो, तो बेटा ये मान लो फिर जो क्लास आप पढ़ रहे हो ना, वो बहुत छोटी क्लास है फिर मेरे लिए, फिर मैं हंसूँ?
अगर आपको लग सकता है +2 लिखा है और -3, मैं इस इक्वल टू बोल रहा हूँ प्लस माइनस माइनस ऐसे होता है, आप लोग क्या मजाक करा रहे हैं, क्योंकि आपको आता, अच्छी बात आता है, मेरे को भी आता है, मेरे को भी थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। तो कभी भी इजी चीज़ पर हंसने की जरूरत नहीं होती, सीखने की जरूरत होती है। बड़े ये आपको लग सके ये तो हमने बचपन में सीख लिया था, अच्छी बात है, दोबारा सीख लो, हाँ ना बोल भाई। बड़े आ गया मास, कैसे आ गया मॉइस्चर का, यानी ह्यूमिडिटी का, और ये मास किसका आ गया, ड्राई एयर का। पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई एयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉइस्चर, क्लियर है क्या। बेटा मॉइस्चर की बात होगी तो पानी जो है हवा में उड़ के जा रहा है उसकी बात हो रही है, वाटर वेपर की बात हो रही है, वाटर की वेपर के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, है ना भैया। यहाँ पे बात करिए ड्राई एयर मींस क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनका मॉलिक्यूलर मास निकला इतना है, इसका निकला इतना है, किसका ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ड्राई एयर मोर देन द मॉइस्चर, ज्यादा ही होगा। अब बताएं, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, ये तो आता होगा बेटा, जिसका ये ज्यादा उसका ये भी, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर देन, अच्छा मॉइस्चर मींस वापस बोलते ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, हाँ ना भैया, क्लियर है क्या। बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ड्राई एयर की। अब बेटा आप लोगों ने भली बात ही सेकंड इफेक्ट पढ़ा था, उसमें इफेक्ट ऑफ किसका देखा था, डेंसिटी का, किसका देखा, वो वी पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे करता है, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम द सेकंड इफेक्ट, फ्रॉम द सेकंड इफेक्ट क्या देखा था कि यहाँ दिखा देते, देखो यहाँ पे बेटा क्या देखा था कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स, ये देखा था, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका भी, जिसकी ये ज्यादा होगी उसका ये कम होगा। अब बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ड्राई एयर या मॉइस्चर की, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, कम, जबकि यहाँ पे स्पीड क्या होगी, तो स्पीड साउंड की मॉइस्चर में ज्यादा होती है, ड्राई एयर में, यानी ह्यूमिडिटी में क्या होती है ज्यादा, तो यानी स्पीड एच की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द ड्राई एयर। पता लग रहा मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया, बहरहाल अभी और भी देखेंगे, पहले तो लपेट घसीट उठा पटक। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बता दूं क्या, कि बात ये है, इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, इसके और भी तरीके हैं एग्जाम में कैसे लिखना है, भाई नोट डलवाए, ये लिख लो, एग्जाम में प्रॉपर वे क्या लिखने का मैं बताता हूँ, पता लग रहा है बोल कह रहा हूँ, पहले ये लिखो फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना है, लपेटो हलवा चीज। बड़ा इसके बाद में यहां देखें, बड़ा अगर डेंसिटी ड्राई एयर की ज्यादा है तो स्पीड जो होगी साउंड की ड्राई एयर में कम होगी और मॉइस्चर एयर में ज्यादा होगी, हाँ ना बोल भाई, पक्का आ गया है क्या। अब आगे फिर लीजिए बेटा, ये नोट हो गया, क्या हो गया नोट, हेडिंग डालो वही जो थी बेटा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, फास्ट, इफेक्ट ऑफ एच, बड़ा इफेक्ट ऑफ एच देखेंगे, फिर लो बड़ा पांचवा है नहीं, बड़ा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी यानी एच क्या होता है, बड़ा वी नो किस पे इफेक्ट देख रहे हैं, साउंड की स्पीड पे जब वो गैस में फ्लो कर रहा है, तो बड़ा वी नो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या फिर गैस। बता बेटा फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू में अंडर में p होता है और गामा डिवाइड बाय रो होता है। बेटा अगर बात करें यहां पर हमें इफेक्ट किसका देखना है, ह्यूमिडिटी का, स्टार्ट करें क्या बेटा, अगर डेंसिटी की बात करिए, किसकी करिए, डेंसिटी, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, ड्राई एयर की या फिर मॉइस्चर की, सोच लो आराम से। द डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर मोर देन द डेंसिटी ऑफ द मॉइस्चर, डेंसिटी ड्राई की ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज होती हैं, फील है ना यहाँ पे। अगर नंबर में बात करें ना तो डेंसिटी ऑफ द मॉइस्चर जो होती है वो 0.8 kg/m³ होती है, एंड द डेंसिटी जो होती है आपकी ड्राई एयर की वो होती है 1.293 kg/m³। बताओ ज्यादा कौन सी है, ड्राई एयर की, तो डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर इज मोर देन द डेंसिटी मॉइस्चर की, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी भी कम हो जाती है, बाय द रिलेशन फ्रॉम द सेकंड भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। फिर लो वी जो है बताओ ड्राई में ज्यादा होगी मॉइस्ट में, मॉइस्ट में वी ज्यादा होगी, यानी एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो, उतना बड़ा लिखने की जरूरत क्या है, फील ले रहे हो क्या बेटा। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होती है, हाँ ना भैया। तो वी नो हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, वी और डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है इनवर्सली, एग्जाम में ऐसे लिखना, ठीक है। तो यहाँ से सो या फिर इट मीन्स डाल सकते, इट मीन्स हटा दो सो को, इट मीन्स अगर ऐसा है और ऐसा है, देख रहा है क्या, बहरहाल ये सब तो बातें, तो ये से हटा भी सकते हो अगर तुम पूरा डिटेल में फील लेना है, ये लिख दो उसके बाद ये लिख दो, उसके बाद लिखोगे हम जानते हैं कि वी और रो में रिलेशन इनवर्सली होता है, तो लिखोगे इट मीन्स
स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ, या लिखो साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्चर देन इन ड्राई एयर। यानी मॉइस्चर में साउंड तेज ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू द ड्राई एयर। ड्राई एयर में स्लो करेगा, मॉइस्चर में ज़्यादा करेगा। अगर ऐसे नहीं लिखना तो यहीं से लिख दो यार, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसमें क्या होगा, स्पीड कम होगी, उसमें क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्पीड ज़्यादा किसमें होगी, मॉइस में या डी में, मॉइस में। तो मैं बना के समझ गया हूँ। वैसे कौन सी लॉजिक साइंस है इसमें, सिंपल सी बात है, ये लिखा रिलेशन इनवर्सली, तो वी इनवर्सली है तो उल्टा कर दो। वी इस मॉइस्चर में, वी मॉइस्चर में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द, पहले भी तो यही लिखवाया था, अभी भी यही लिखवाया है। जो अच्छा लिखे एग्जाम में लेपट के आया ना, छोड़ने से बढ़िया है लिखना, और लिखने से अच्छा है कुछ लिखना, और कुछ में से अच्छा है दोनों में से कुछ लिख दो, नंबर पूरे मिलेंगे। क्लियर। इसी के साथ में ये वाला जो टॉपिक है फैक्टर वाला, कि साउंड की स्पीड पे अगर वो गैस में से जा रही है, कौन कौन से इफेक्ट या फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, तो आपको हो चुका है ना लाली। इसी के बाद में एक और टॉपिक होता है, टॉपिक नहीं न्यूमेरिकल टॉपिक। अगर एक स्प्रिंग आपके पास में लंबी सी, उसको आपने इक्वल पार्ट्स में काट दिया, इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ये सब देखोगे, हाँ ना बोलो भाई। तो वो एक नोट डलवा देते हैं आपको, पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज़ है, पड़ी केड़ा ना पड़ी केड़ा, तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा। बेटा ये आवाज नहीं, हाँ तो सुनो बेटा, बात ऐसी है, घर जैसी बिल्कुल नहीं है, गंदी बात। तो हाँ बोल ले, क्या बोलना चाहता है बेटा। ये हो गए इफेक्ट, क्या हो गए बेटे, सारे इफेक्ट पढ़ लिए हैं, कौन कौन से इफेक्ट किस प्रकार से साउंड की स्पीड पे इफेक्ट डालते हैं अगर वो एयर में से या फिर गैस में से फ्लो कर रही है। और इसी के साथ में वेव के सारे टॉपिक हो जाते हैं खत्म, ठीक है। तो यानी इसी के साथ में अनऑफिशियल वे में आपका चैप्टर हो गया खत्म। अभी आप कहोगे ऑफिशियल वे क्या होगा, ऑफिशियल वे होगा न्यूमेरिकल तो होनी चाहिए।